बहुत सारे नीट एस्पिरेंट उनकी पहली गलती कर चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं है। नीट का सिलेबस डिफिकल्ट होता है, रैंडम प्रिपरेशन और डिफिकल्ट हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं और बायोलॉजी में 330 प्लस कैसे स्कोर करना है रियलिस्टिकली। सेव कर लो, ये वीडियो रोड मैप की तरह काम आएगा। स्टूडेंट्स ये 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। एक दिन रैंडम यूट्यूब प्लेलिस्ट स्टार्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट दिन कोई तो ऑनलाइन कोर्स खरीद लेंगे, फिर टेलीग्राम से पीडीएफ कर लेंगे। सिस्टम नहीं बनता है, कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स कभी सेटल नहीं होते। सेकंड प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिस नहीं करना और उसमें से एनसीईआरटी इग्नोर करना। अगर आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू छोड़ रहे हो तो आप पूरी तरह से फेल होने वाले हो। एनटीए डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन उठा रहा है और पीवाईक्यूज अगर आप लास्ट में स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। थर्ड होता है नो प्लान नो कंसिस्टेंसी। टाइम टेबल बार बार बदल रहे हो, इनकंसिस्टेंट रह रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान नहीं होता है। फिक्स कर लेते हो 8 घंटे पढ़ेंगे लेकिन 2 ही घंटे पढ़ते हो। इससे अच्छा अगर आप 4 घंटे का प्लान कर लेते हो और उसे रिपीट कर रहे हो तो दैट इज़ मोर रियलिस्टिक और वो डिसिप्लिन रहता है। एक बार हम नीट बायोलॉजी 2027 का वेटेज एनालिसिस देख लेंगे। ये टियर 1 चैप्टर्स है जो हमें करके ही जाने हैं, जिसमें जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर और बायोटेक्नोलॉजी ये हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं। जेनेटिक्स से 52 से 60 मार्क्स आए हैं और कम से कम बायोटेक्नोलॉजी से 24 से 28 मार्क्स आए हैं। टियर 1 खत्म होने के बाद में हम टियर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें इकोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये आएगा। फिर आता है टियर 3, लो वेटेज है, इजी मार्क्स है, जिसमें डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस और अदर मिक्स टॉपिक्स। तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी, टियर 1 सबसे पहले करना है, फिर टियर 2, टियर 3 रिवीजन और टेस्ट और पीवाईक्यू तो हमें हर चैप्टर के बाद ही करने हैं, लेकिन जो फाइनल रिवीजन होता है वो ये सीक्वेंस फॉलो करने के बाद हमें करना है। तो ये आपके लिए एक नीट 2027 का रोड मैप बना दिया है। आपको पूरा साल इस पैटर्न में फॉलो करना है। फेज 1 रहेगा जेनेटिक्स, जो कि मई से जून में ख़त्म करना है, जिसमें ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। फेज 2 ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूरल प्लस हार्मोन, ये आपका स्कोर बूस्ट कर देगा। फेज 3 अगस्त टू सितंबर सेल प्लस बायोटेक प्लस इकोलॉजी, इसमें सेल स्ट्रक्चर, बायोटेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम ईजी चैप्टर्स है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। फेज 4 रिप्रोडक्शन प्लस डाइवर्सिटी, नवंबर में आपका फेज 4 खत्म हो जाएगा, मतलब नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जा रहा है। ये इजी चैप्टर्स है, इसे स्किप नहीं करना है। फेज 5 शुरू होगा दिसंबर से, जिसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटीज़ की लाइन करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और हमारे जो शॉर्ट नोट्स है उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन, प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट, यही हमारा फोकस रहेगा। मार्च हमारा लास्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फुल सिलेबस रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट होंगे, एरर एनालिसिस होगा और फाइनल टच रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालिसिस। कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, एनसीईआरटीज़, पीवाईक्यू, यही आपको 330 प्लस दिलाएंगे बायो में। डायरेक्शन ज़्यादा क्लियर होना चाहिए परफेक्शन से। ये सारी स्ट्रैटेजी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। फेज 1 ऑलरेडी टेलीग्राम पे चालू हो चुका है, जिसमें फ्री नोट्स और टिप्स आपको मिलने वाले हैं। आप चाहे फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, लेकिन आपको जेनेटिक्स से ही स्टार्ट करना है। लेकिन क्यों? रीज़न सिंपल है, हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स है, 40 प्लस पीवाईक्यूज आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। फाउंडेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। सिमिलर कॉन्सेप्ट हर साल रिपीट होते हैं और एक बार समझ लिया तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आता है। जेनेटिक्स बिल्ड करता है बाकी के चैप्टर्स, जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, इकोलॉजी और वेरिएशन। जेनेटिक्स समझ गया तो बायोलॉजी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो आगे आपको मोमेंटम बिल्ड करने के लिए आसानी होगी। फिर आते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, जो कि स्कोर बूस्टर की तरह काम करेगा। इसमें मेजर एरिया हमें कवर करने हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। फिजियोलॉजी क्यों मैटर करता है? क्योंकि चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है, रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यू एक पैटर्न में। रिवीजन के लिए बहुत ईजी है, डायरेक्टली हमारा स्कोर बूस्ट करेगा। जेनेटिक्स प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी लगभग 100 मार्क्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जेनेटिक्स के बेस से हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, इससे बायोटेक्नोलॉजी ईजी हो जाता है और इसका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस से मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पीसीआर, वेक्टर्स, पीटी कॉटन, जीन थेरेपी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और ये बहुत ईजी मार्क्स है, कम टाइम में मिल जाते हैं। इकोलॉजी से डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन्स आए हैं और बहुत ही ईजी चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाता है। हर साल आपको 4 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर कवर करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डायग्राम्स प्लस फ्लो चार्ट्स अगर आप करोगे तो ईजिली स्कोर कर पाओगे। एनसीईआरटी से ही लाइन्स आते हैं सीधा सीधा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लिए तो मार्क्स पक्के से मिलेंगे। तो आप किसी भी कोचिंग क्लास या यूट्यूब के भरोसे ना रहकर खुद से पढ़ना है। मेरे या किसी भी टीचर के लेक्चर्स आप एड ऑन बोल के लीजिए। आपको खुद से एनसीईआरटी समझने हैं, खुद से बायोलॉजी समझनी है। शुरुआत सबसे करनी है एनसीईआरटी से,
लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं और डायग्राम्स देखने हैं। फिर पिछले 10 से 15 साल के PYQs करने हैं, उनका पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उनके ट्रिक्स समझने हैं कि कहाँ ट्रैप्स है। फिर और एक बार NCERT देखनी है। क्यों? क्योंकि आपने अभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आपको पता है कि NCERT से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपके जो भी वीकनेसेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आप बनाओगे आपके नोट्स, जो कि एक क्रिस्प नोट्स रहेंगे। अगर कोई ड्रॉपर है तो उन्होंने आप अपने नोट्स बनाए होंगे, तो उन्हें फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे अपडेट करते रहिए। डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए और क्विक रिवीजन के लिए उन्हें यूज़ करते रहिए। ये रिवीजन एक्टिव रिकॉल से करना है। एक्टिव रिकॉल कैसे होता है? टेस्ट से, डेली प्रैक्टिस पेपर से, स्पेस रिपीटेशन से। स्पेस रिपीटेशन यानी आपने मंडे को जेनेटिक्स किया तो ट्यूसडे को आपको जेनेटिक्स नहीं करना है, जेनेटिक्स रिपीट होगा फ्राइडे को, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको दूसरे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। इसी से आपका रिवीजन पावरफुल होगा। रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रहती है? मान लो आपने मेंडल के तीनों लॉ 1 मई को पढ़े, तो वापस आप पढ़ोगे 7 मई को, फिर आप पढ़ोगे 21 मई को और फिर डायरेक्टली आप पढ़ोगे 21 जून को। तो इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट सॉलिडिफाई हो जाएगा और आपका रिवीजन कितना स्ट्रांग है ये टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट हमेशा देने हैं और एरर लॉग रखना है। एरर लॉग मतलब आपने कहाँ गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ क्यों हुई, आपके कॉन्सेप्ट वीक थे या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। एक बार एरर लॉग बना लो, मिस्टेक्स एनालाइज करो और सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। इसी से आपका स्कोर इंप्रूव होगा। एरर लॉग कैसे बनाना है ये एक सैंपल मैंने दे दिया है। ये कुछ गोल्डन रूल्स आपको याद रखने हैं। रिवाइज, रिकॉल, रिटेन, कंसिस्टेंसी ही आपकी की है। शॉर्ट नोट्स पॉइंटलेस लगते हैं लेकिन ज़रूर बनाने हैं अपने हैंडराइटिंग में। PYQs आपको रियलिटी चेक देंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, और हर रिवीजन का एक पर्पस होना चाहिए। ये नहीं कि आप रैंडमली कर रहे हो। इस पैटर्न में आप अगर करोगे तो ज़रूर आपका रिवीजन फ्रूटफुल होगा। अब सोर्सेज क्या क्या है जो मैं रिकमेंड करूँगा? सबसे पहली तो NCERT है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। फिर आते हैं PYQs, मिनिमम 10 साल के करने हैं, पॉसिबल हो तो 15 साल के करने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं और कोई तो एक सोर्स आप फिक्स कर लीजिए, चाहे वो एलन हो, PW हो, कोई भी क्लास हो, मैटर नहीं करता। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा। आप कोई भी एक सोर्स उठाइए और उसी क्लास के या उसी सोर्स के मॉड्यूल्स आप कीजिए। आपको यूट्यूब पे मैं मिल जाऊंगा, जो भी आपके नोट्स रहेंगे मैं सॉल्व करने के लिए यही हूँ। आपके हैंड रिटन नोट्स आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फ्लैश कार्ड्स आजकल ChatGPT और क्लॉड से इजीली बन जाते हैं। और ये सीक्वेंस एक बार याद रखना है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप 90% लोगों से आगे चले गए हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है और आपको पूरे साल का एक रोड मैप मिल गया है बायोलॉजी का। आपकी कमिटमेंट ही आपको जिताएगी। तो आपको एग्जैक्टली कमिट क्या करना है? डेली बायोलॉजी करना है 2 to 3 आवर्स, क्योंकि 720 में से 360 मार्क्स तो यही से आने वाले हैं। वीकली रिवीजन जैसे ऊपर बताया था, हर संडे को एक फुल वीक का रिवीजन टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, सेक्शन वाइज टेस्ट दीजिए, यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए और फुल मार्क्स दीजिए। टेस्ट को कभी स्किप नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स यूज़ करने हैं वीकली। मंथली टेस्ट देने हैं, जो कंप्लीट किया है उसके ऊपर मंथली टेस्ट देने हैं। एरर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, अगर आप एनालिसिस नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। गलतियाँ लिखो, समझो और दोबारा मत करो। ये फॉर्मूला ही रिपीट करना है, इसी से आप आगे बढ़ोगे और ये फॉर्मूला आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी रेप्लिकेट करना है। एक बार आपने जेनेटिक्स से मोमेंटम ले लिया तो उसमें ब्रेक नहीं देना है। 1 साल आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है, तो ये 365 डेज कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। आप 4 घंटे ही पढ़िए या 6 घंटे पढ़िए या 8 घंटे पढ़िए, लेकिन ये मोमेंटम जारी रखिए। अगर आज आप शुरू करते हो राइट माइंडसेट और राइट प्लान से, तो आप कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहे हो और उसी से आपको प्रोसेस पे भरोसा आएगा, क्योंकि आपको मॉक्स में और टेस्ट में रिजल्ट आएगा और फाइनली आपको 330+ मिलेंगे बायोलॉजी में। तुम्हारा पूरा फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसीजन पर डिपेंड करता है, तो आज ही तुम्हें स्टार्ट करना है। ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएगी। अब आपके सक्सेस के लिए आपके पास सारा कुछ है, प्लान है, स्ट्रेटजी है, रिसोर्सेस है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और रोज़ क्या करना है ये भी आपको पता है। इन सारी प्रोसेसेस में मैं आपको हेल्प करूंगा। एक बात याद रखना है, कंसिस्टेंसी ही आपको जिताएगी। जेनेटिक्स की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से। आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए रेडी फॉर 330+। अगर आप तैयार है कंसिस्टेंटली एफर्ट्स देने के लिए और नीट 2027 क्रैक करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। आप मुझे ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। कनेक्टेड रहिए। आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस, टिप्स, नोट्स, सारा कुछ आने वाला है और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज का डिसिप्लिन ही कल की फ्रीडम लाने वाला है। ये 1 साल आपके आने वाले 70-80 साल डिसाइड करेगा और इस 1 साल को हम मिलकर फ्रूटफुल बनाएंगे। तो अभी ज्वाइन करो और मिलते हैं जेनेटिक्स की सीरीज में।